लिखेंगे। तो इसी में हम लोग आगे बच्चों जो कि सेकेंड इसी में लिखेंगे। सेकेंड हो गया जो सिंथेटिक, वो तो नेचुरली था, नेचर ने बना दिया था, और हम लोग अब सिंथेटिक जो मैनमेड द्वारा बनाया गया सिंथेटिक सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें लिखेंगे बच्चों मैनमेड मटेरियल्स यूज्ड एज, मैनमेड जो मटेरियल्स उसको यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे केमिकल एनर्जी स्टोर्ड किया जाता है, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बैटरीज। जो केमिकल एनर्जी उसको स्टोर किया जाता है बैटरी के फॉर्म में, और उसको बाद में यूज किया जाता है, यूज इन कैलकुलेटर्स, रिमोट्स, ये हो गया मैनमेड एनर्जी, ये हो गया कैलकुलेटर्स, रिमोट्स etc। तो सिंथेटिक सोर्सेस किसको बोलते हैं? जो मैनमेड द्वारा बनाया गया मैनमेड मटेरियल, जो मैनमेड मटेरियल है उसको यूज किया जाता है, यूज एज सोर्सेस ऑफ एनर्जी। जैसे केमिकल एनर्जी हो गया, उसको स्टोर किया जाता है फॉर्म ऑफ बैटरी के फॉर्म में, और जैसे डेटा जो यूज होता है जो बैटरी, जैसे कैलकुलेटर में, रिमोट में होता है, उसको हम लोग सिंथेटिक सोर्सेस बोलते हैं। और आगे हम लोग लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट के, तो वहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस था। अब हम लोग ऑन दी, वो था ऑकरेंस ऑफ बेसिस के ऑकरेंस पर था। अब ऑन दी बेसिस ऑफ आगे हम लोग देख रहे हैं बच्चे ऑन दी बेसिस ऑफ, जो कि फिजिकल स्टेट के आधार पर, जो फिजिकल स्टेट पे बेसिस हो। तो फिजिकल स्टेट पे कौन कौन है बच्चों? ऑन दी बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट पर फर्स्ट लिख लेंगे, जो कि फिजिकल स्टेट पर सॉलिड होता है। तो फर्स्ट हो गया सॉलिड, फिजिकल स्टेट पर सॉलिड हो गया। तो सॉलिड में क्या आ जाएगा? तो सॉलिड में हम लोग लिख सकते हैं जैसे फायरवुड हो गया, कारकोल हो गया, चारकोल CO, कोल फॉल हो गया, कोल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सॉलिड फ्यूल। कोल फॉल हो गया जो अंडर कैटेगरी ऑफ सॉलिड फ्यूल के अंदर आ जाएगा, ये सॉलिड में हो गया बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट पर। अब सेकेंड देखेंगे ऑन दी, ये था तो सिंथेटिक हो गया। सिंथेटिक में जो मैनमेड मटेरियल जो यूज किया गया है, जो मानव द्वारा बनाया गया है, उसको हम लोग जैसे केमिकल एनर्जी हो गया, वो स्टोर पहले रहता है, उसको स्टोर कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी को बैटरीज के फॉर्म में। उसके बाद यूज जैसे कैलकुलेटर रिमोट में यूज होता है, उसको हम लोग सिंथेटिक सोर्सेज बोलते हो। अब है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ये पीछे वाला था ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस पर, और ये ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट पर जो सॉलिड हो गया, सॉलिड में आ गया फायरवुड, कारकोल आ गया, कोल फॉल अंडर दी कैटेगरी ऑफ सॉलिड फ्यूल्स। और सेकेंड हो जाएगा लिक्विड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट है, तो फर्स्ट हो गया सॉलिड, सेकेंड तो लिक्विड होगा। तो लिक्विड में आगे हम लोग लिखेंगे जो कि लिक्विड में अ वेरी कॉमनली यूज्ड जो फ्यूल होता है, वेरी कॉमनली फ्यूल इन आवर होम्स, जैसे हमारे घर में, उसको हम लोग केरोसिन बोलते हैं, केरोसिन। और अदर फैमिलियर लिक्विड जैसे फ्यूल हो गया LPG, फ्यूल आर पेट्रोल, सॉरी बच्चों वो LPG नहीं, वो तो गैसेस में आ जाएगा, हो गया पेट्रोल एंड डीजल हो गया। और थर्ड हो गया गैस हो गया। तो गैस में लिखेंगे बच्चों, ये गैस हो गया थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट पर। तो गैस में हो गया पेट्रोलियम गैस इसमें आ जाएगा, जो कि कॉमनली उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कॉमनली नोन एज LPG। हमने पीछे जो लेक्चर था उसमें भी बात किया था, पिछले चैप्टर का जो लेक्चर था उसमें LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस।
और यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, यहाँ पर भी बच्चों लिक्विफाइड पेट्रोलियम नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड नेचुरल गैस, जो कि यूज्ड नेचुरल गैस यूज्ड होता है, यूज्ड एज CNG। तो नेचुरल गैस का कंप्रेस्ड COMPRE कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो गया। और इसमें R हो गया, जैसे R2 of the best known gaseous fuels हो गया। और आगे हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी था, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, और इससे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस पर देख लिया था। और ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस में हो जाएगा जो कि नेचुरल और सिंथेटिक, और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट पर सॉलिड, लिक्विड और गैस हो जाएगा। अब हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी पर देखने जा रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी अब हेडिंग डालेंगे। तो आगे हम अब देखेंगे बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, इसमें हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी में डालेंगे, जो कि फर्स्ट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी पर रिन्यूअल हो जाएगा। तो इसमें डालेंगे, इसी में आगे लिखते भी चलते बच्चों। तो रिन्यूएबल क्या होता है, तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, renewable sources of energy is the one which can be used over and over again, जो बार बार यूज हो बच्चों रिन्यूएबल में। जैसे हम लोग विंड एनर्जी बोल सकते हैं, विंड हो गया, सन हो गया, बायोमास हो गया, बायोमास फ्रॉम प्लांट्स, बायोमास हो गया, बायोमास फ्रॉम प्लांट्स एंड हाइड्रो पावर फ्रॉम वाटर हो गया, जो हाइड्रो पावर वाटर से मिले, आर ऑल रिन्यूएबल सोर्सेस हो गया, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। और आगे हम लोग देखेंगे, दीज आर इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस, RESOUR रिसोर्सेस। तो ये हो गया रिन्यूएबल में ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी में रिन्यूएबल। और नॉन, आगे हम लोग बात करेंगे नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल में और रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी वो होता है इन विच कैन बी यूज्ड ओवर एंड अगेन, जिसमें ये एनर्जी है बच्चों जिसमें बार बार यूज हो, इसमें ख़त्म कभी नहीं हुआ। जैसे विंड हो गया, सन हो गया, विंड एनर्जी, सन, बायोमास फ्रॉम प्लांट्स एंड हाइड्रो पावर फ्रॉम वाटर एंड ऑल रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। दीज आर इनएग्जॉस्टेबल, यानी इनएग्जॉस्ट यानी कभी ख़त्म नहीं होगा। नेचुरल रिसोर्सेस हो गया, ये होगा रिन्यूएबल जो कभी नहीं ख़त्म होगा। और आगे हम लोग देखते हैं नॉन रिन्यूएबल, RENE, नॉन रिन्यूएबल हो गया। तो नॉन रिन्यूएबल में बच्चों, नॉन रिन्यूएबल में देखेंगे तो नॉन रिन्यूएबल में क्या, तो जो एनर्जी इसमें लिखते हैं एनर्जी सोर्स
गेट्स यूज्ड अप एंड यूज्ड अप, जो यूज हो जाता है और वो वापस नहीं होता है, बार बार नहीं आता है। कैनोट कैनोट बी रिक्रिएटेड, यानी दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ नॉन रिन्यूएबल हो गया, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें हम लोग लिख सकते हैं दीज आर ऑल्सो कॉल्ड, जो इनएग्जॉस्टेबल था तो ये हो जाएगा एग्जॉस्टेबल, यानी ख़त्म हो जाएगा समय से। तो इसमें कॉल्ड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस एंड इंक्लूड फॉसिल, इसमें फॉसिल फ्यूल्स हो जाएगा, फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम हो जाएगा, नेचुरल गैस हो जाएगा एंड कोल हो जाएगा। तो ये नॉन रिन्यूएबल में एनर्जी सोर्सेस, जो कि एनर्जी सोर्सेस जो गेट्स यूज्ड अप, यानी एक बार यूज हो जाएगा उसके बाद यूज्ड अप, एंड कैनॉट बी, यानी दोबारा नहीं बनाया जाएगा। एक बार अगर यूज हो गया तो दोबारा फिर से नहीं आएगा, जैसे सन और विंड आता है उस तरह से। ये रिक्रिएटेड नहीं होगा, रिक्रिएटेड दोबारा नहीं आएगा। रिक्रिएटेड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एग्जॉस्टेबल, इसको हम लोग एग्जॉस्टेबल यानी समाप्त हो जाना, नेचुरल सोर्सेज। एंड इंक्लूड, ये इंक्लूड करता है, इंक्लूड क्या क्या, जैसे फॉसिल फ्यूल हो गया, लाइक पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल, ये सब दोबारा नहीं होता है, ये एग्जॉस्टेबल होता है, एक बार यूज हो गया फिर ये ख़त्म हो गया। यहाँ तक देख लिया। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी अब हम लोग फॉसिल फ्यूल देखेंगे, क्योंकि फॉसिल फ्यूल क्या होता है। तो अगला हेडिंग बच्चों डालेंगे